ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ घर ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ रहंदे ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल और सारी शान शौकत हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की है। सारा जलाल हमारे खुदावंद यस्सु का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। हालेलुया, आमीन। मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल और उसका जलाल आप पर और आपके घरानों पर इसी तरह ज़ाहिर होता रहे। आपकी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता रहे और आप कौमों कबीलों उम्मतों में अपने मालिक खुदाम यस्सु के गवाह हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से खुदावंद के जलाल के लिए, यस्सु की शान के लिए और उसकी अज़मत के लिए बहुत कुछ सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं और उसकी जलाल को, उसकी शान को देख रहे हैं कि उसने आसमान पर और ज़मीन पर अपनी शान को ज़ाहिर किया है और कौमों कबीले और उम्मतें जो हैं उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु मसीह को देखने के वसीले से खुदा हमारे साथ अपनी मोहब्बत, अपनी खूबी को ज़ाहिर करता है, अपने रहम को, फ़ज़ल को, ग्रेस को ज़ाहिर करता है और अपने जलाल को ज़ाहिर करता है ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो और यस्सु की शान जो है वो बड़े, उसका जो रहमत और फ़ज़ल वाला हाथ है वो इंसान की ज़िंदगियों पर बड़ा हुआ है। अब ज़रूरी है कि इंसान जो है वो खुदा यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और उसके रहम और उसके शेल्टर के नीचे आए ताकि यस्सु मसीह में उसका गवाह, यस्सु मसीह का गवाह बन सके, उसका बेटा और बेटी बनकर और उसकी तमजीद और उसका जो है नाम ऊंचा करने वाला हो, क्योंकि हमारे खुदा यस्सु मसीह का नाम ही ऊंचा है, क्योंकि आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम बरकत और निजात पाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है और उसी का नाम उत्तम है। हालेलुया, हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं। और अहद अतीक के अंदर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग दाऊद जिससे खुदा मोहब्बत करता था और आज भी खुदावंद अपने मुक़द्दसीन के साथ मोहब्बत करता है। आज भी इस रोह ज़मीन पर जो मसीह यस्सु के बेटे और बेटियां हैं जिससे खुदावंद यस्सु मसीह प्यार करते हैं, आज उसी तरह ही जिस तरह बुज़ुर्ग दाऊद के साथ, हिजकिय्याह के साथ, यिर्मयाह के साथ खुदावंद कलाम करता, प्यार करता, आज वो हमारे साथ भी उसी तरह ही प्यार करता है। और बुज़ुर्ग दाऊद जो है वो खुदावंद से प्यार करता, खुदावंद की हमेशा शुक्रगुजारी करता और उसके रहम के फ़ज़ल के नीचे रहता था। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं बुज़ुर्ग दाऊद के लिए। और जब मैं कलाम मुक़द्दस को देख रहा था तो ज़बूर 19 मेरी निगाहों के सामने आया और मैंने देखा कि इसके अंदर खुदा की वो सच्चाइयाँ हैं, खुदावंद के उस जलाल को उसने बयान किया है, खुदावंद के उस ग्लोरी को उसने ज़ाहिर किया है कि उसने बड़े बड़े काम इस ज़मीन पर किए हैं। और हमारा खुदावंद बड़ा है, वो हमारा खुदावंद उत्तम खुदा है, वो बड़े बड़े काम हमारी ज़िंदगी के अंदर करता है। और यही बात जो है बुज़ुर्ग दाऊद ने जो है बयान की है ज़बूर 19 में, और मैं चाहता हूँ कि इसकी तिलावत की जाए ताकि हम सब सुनकर बरकत पाएँ। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है, दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर है और उसका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफ्ताब के लिए उनमें खैमा लगाया है जो दुल्हा की मानद अपने खलवत खाने से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। हालेलुया। और वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरार से कोई चीज़ बेबहरा नहीं है। हालेलुया। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी हैं और नीज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है और उनको मानने का अजर बड़ा है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो
کہ خداوند اپنی ساری مخلوقات پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی شان جلالی ہے، ہالےلویا۔ اور وہ انسان بہت جو ہے خوش قسمت ہے جو خداوند کی جو بارگاہوں کے اندر آتا ہے، خداوند کے کلام کو سنتا ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ جو خداوند آپ کو موقع بخشتا ہے اس کے لیے خداوند کا شکر کریں اور اس کی تعریف کریں، کیونکہ ہمارا خداوند ہے وہی نجات بخشتا ہے، وہی سلامتی بخشتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی خوبی کو ظاہر کرتا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہمیں خداوند کا شکر اور تعریف کرنی چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور خداوند یسوع مسیح کو تاکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کی زمینی زندگی بھی اسی طرح ہی بڑی خوبصورت تھی، اور مسیح یسوع بھی اپنی زمینی زندگی میں رہ کر مسیح یسوع نے بڑے بڑے کام کیے، جس طرح باپ بڑے بڑے کام کرتا تھا عہد عتیق کے اندر، اور مسیح یسوع نے بھی بڑے بڑے کام کر کے دکھایا کہ میری شان جو ہے عظمت والی ہے، میری شان جلالی ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوئے، اور مسیح یسوع نے نسل انسانی کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تاکہ وہ مسیح یسوع کو جو ہے یہودی ہوں، یونانی ہوں یا کسی بھی قوم قبیلے کے ہوں، مسیح یسوع نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اور مسیح یسوع نے یہ کہہ دیا کہ راہ اور زندگی میں ہوں۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج بھی بہت ساری ایسی قومیں، بہت سارے ایسے قبیلے ہیں، جس طرح کہ یہودی قوم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مسیح یسوع کو نہیں مانتے۔ خدا کرے کہ ان کا جو سخت دل ہے نرم ہو اور وہ بھی مسیح یسوع کو قبول کریں اور مسیح یسوع کی پیروی کرتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف سوالات کرتے ہیں اور مختلف جو ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ توما نے اس سے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ ہالےلویا۔ اور مسیح یسوع نے یہ بات جو ہے بزرگ توما کو کہی، اور توما وہ تھا جو مسیح یسوع کو جو ہے آزماتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کیا مسیح یسوع وہی ہے۔ مسیح یسوع جلالی حالت میں آتے ہیں، جلالی بدن میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں چاہتا ہوں کہ تیرے جسم کے اندر انگلیاں ڈالوں، تیرے ہاتھوں کو چیک کروں۔ اور مسیح یسوع نے کہا، مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ سو ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد اور بھروسہ اپنے مالک خدا یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، جس طرح مسیح یسوع نے یہ بتایا اور میں یہ سکھایا ہے کہ توما جو ہے وہ کیسے دیکھ رہا تھا، کس نظریے سے دیکھ رہا تھا، کس طرح اس کا ایمان تھا۔ اور آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو، اپنے فیتھ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسیح یسوع نے یہاں ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک واضح طور پر بات کی، اور مسیح یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میرے پاس ہے، کیونکہ وے جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اس وے سے جب آپ جائیں گے، اس وے کی طرف آپ دوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی کی تخلیق کریں گے، اپنی مرضی کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو وہ راستہ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جائے گا۔ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، وہ راستہ ہے، اس کی طرف جائیں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ حق، کیونکہ یہی حق صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ اس حق کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے استعمال کرتا ہے، اور وہ اس حق کے ذریعے بڑے بڑے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو بحال کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی مسیح یسوع نے کہا کہ میں ہوں، یعنی لانگ لائف جو زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لانگ لائف زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ 3 پوائنٹس جو مسیح یسوع نے کہا کہ راہ،
हमें कौन सी इख्तियार करनी है, और हमें जो हक मसीह यीशु ने दिया है वो ये दिया है कि तुम जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, क्योंकि ये सब कुछ इख्तियार जो था मसीह यीशु के पास था, और वो इख्तियार जो है अपने शागिर्दों को देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुमने ज़िंदगी पानी है तो फिर मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। अगर आज कोई शख्स कहे कि मैं बाप के पास जा सकता हूँ, आसमानी बाप के पास जा सकता हूँ, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, एक वे है, और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के वसीले से कोई आसमान पर नहीं जा सकता, बाप के पास कोई नहीं जा सकता। अगर लेके जा सकता है तो वो बेटा है, क्योंकि इस कलाम में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और बेटा इस दुनिया में आया ताकि हमें आज़ादी बख्शे। और उन लोगों ने जो खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने कहा कि बेशक यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सो हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। और मसीह यीशु ने यहाँ एक और बात भी की। मसीह यीशु ने कहा कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। क्योंकि वह बुज़ुर्ग तोमा जो है वो उसकी ज़िंदगी के अंदर शक आ गया था, और मसीह यीशु अपने शागिर्दों को ये बताना चाह रहे थे, कलीसिया को ये बताना चाह रहे थे कि अगर तुम शक करते हो तो फिर अब देखो कि मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, और ये अपने इख्तियार से नहीं बल्कि बाप ने मुझे ये इख्तियार दिया है। और उसने कहा कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में है और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। और मसीह यीशु ने कहा कि अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो तो मैं वही करूँगा। अब अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो है शामिल हो जाए, यीशु मसीह की पैरवी करें, तो फिर हमें ईमान के साथ मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो ज़िंदगी का दरवाज़ा यीशु मसीह ने खोल दिया है। उसने कहा है कि ये वे है, ये रास्ता है, इसकी तरफ आओ, आप उस अबदी मकान में चले जाओगे। सो हमें उसकी शान को उसकी शान को देखने की ज़रूरत है, उसके ईमान में बढ़ने की ज़रूरत है। और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह का ही ज़ाहिर होता है। जब वो मसीह यीशु अपने लोगों के साथ कलाम करते थे तो ज़िंदगियाँ बदलती, हालात बदल जाते थे, मुर्दे जी उठते थे, और कोड़ी पाक साफ़ किए जाते थे, और बदरू ज़दा लोग आज़ादी हासिल करते थे। आज भी यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। और मसीह यीशु ने एक यह इंस्ट्रक्शन दी। मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, वह तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी अब तक तुम्हारे साथ रहे। सो खुदावंद जो है अपने बच्चों के साथ मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं, और एवरी लाइफ के साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और आपके साथ हमेशा हमेशा रहने का वादा करते हैं। और मसीह यीशु ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ साथ रहते हैं, हमारे चलने उठने और बैठने में हमारे साथ साथ होते हैं। सो मसीह यीशु जो है अब रूह की सूरत में हमारी ज़िंदगी के साथ हैं, रूह की तहरीक के ज़रिए हमें गाइड करते हैं, और रूह की तहरीक के ज़रिए हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें गाइड करते हैं। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है, और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है, क्योंकि मसीह यीशु जो है वो इसलिए इस दुनिया में आए ताकि लोग जो हैं उनके वसीले से निजात और बरकत पाएँ। और मसीह यीशु ने यह कहा था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा। और मसीह यीशु यूहन्ना 15 में कहते हैं, उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर आज हम डिसाइपलशिप में आना चाहते हैं, मसीह यीशु की शागिर्दियत में आना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि आप मसीह यीशु को जो है कबूल करें और अपना उस्ताद, अपना मालिक, अपना आका मान लें। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि जब आप अभी नए सिरे से न्यू बॉर्न में हैं, अभी आपने तौबा की है, इकरार किया है, बपतिस्मा लिया है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में बाइबल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ इब्तदाई तालीम लें। बेशक आपके बहुत सारे उस्ताद
बहुत सारे जो है ऐसे उलमा आपको मिलेंगे जो आपको खुदा के कलाम में से खुदा की बातों को सिखाएंगे, लेकिन वो इतने बड़े उस्ताद नहीं बन सकते जितना बड़ा उस्ताद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। और मसीह यीशु जो है अपने शागिर्दों को बताते और अपने शागिर्दों को सिखाते थे। वो कहते थे कि तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, क्योंकि जैसा बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी। और ये मोहब्बत सिर्फ मसीह यीशु जो थे अपने शागिर्दों के साथ ज़ाहिर करते थे, और ये मोहब्बत जो है ये मसीह यीशु इसलिए ज़ाहिर करते थे क्योंकि मसीह यीशु जानते थे कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया ताकि ये मेरे वसीले से नजात पाएँ, और नजात के लिए जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी मसीह यीशु देना चाहते थे, अपना लहू बहाना चाहते थे और नस्ल इंसानी के लिए वो रास्ता खोलना चाहते थे। और हम देखते हैं कि कोहे कलवरी पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने कहा कि एली एली लमा शबाख्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालांकि खुदा ने मसीह यीशु को नहीं छोड़ा था, ये एक अलहदा स्टडी है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वहाँ मसीह यीशु ने जब ये अल्फाज कहे तो उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है मर जाते हैं और अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, और उसके बाद अपने शागिर्दों को दिखाई देने के बाद जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं। और ये जलाल है, ये जलाली सूरतें हैं, ये जलाली बातें हैं जो हम देखते और कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं, और ये खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था मरने से पहले कि खुदावंद जो है वो बेटे का जलाल ज़ाहिर करेगा। और ये जलाली बातें हैं क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने ये दावा किया हो कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वह अपने कहने के माफ़िक ऐसा ही हुआ। और मसीह यीशु हम देखते हैं कि वह अपने कहने के माफ़िक मुर्दों में से जी उठा है। उसी की कब्र पूरी दुनिया में खाली है। बाकी जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, पैगम्बर आए, वो सब के सब मिट्टी के अंदर हैं और उनकी कब्रें हैं, लेकिन एक कब्र पूरी दुनिया में अगर ओपन है, खाली है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मसीहा यीशु मसीह की है, और उसकी शान जलाली है। सब लोग उसे धन धन कहते हैं और उसकी शुक्रगुजारी और उसकी हम्द और तारीफ़ करते हैं। और यहाँ मसीह यीशु ने एलानिया कहा, मसीह यीशु ने कहा कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। सो फल जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर होना ज़रूरी है। अगर रूह का फल हमारी ज़िंदगी के अंदर है, पाकीज़गी का फल हमारी ज़िंदगी के अंदर है, वफ़ादारी और ताबेदारी का फल हमारी ज़िंदगी के अंदर है, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ कायम हो सकते हैं और उसके साथ जुड़कर जो है बहुत सारा फल ला सकते हैं। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मसीह यीशु ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर आज आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप यीशु मसीह से जुदा होने की कोशिश ना करें, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा कि तुम जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो मुनादी करें, वो काम करें जो मसीह यीशु ने हमें करने को कहा है। और मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब उसकी 19वीं आयत में कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। सो जलाल की जो पहचान है वो शागिर्दियत के अंदर आता है। जब आप शागिर्दियत इख्तियार कर लेते हैं, यीशु मसीह की शागिर्दियत इख्तियार करके उसके आइन हकाम पर चलते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, तो फिर जलाल की पहचान हो जाती है। इंसान को समझ आ जाती है कि जो नजात का बानी है, जो जलाल का बादशाह है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और मसीह यीशु ने ये बात लाजमी कही और आज भी हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसा मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। आज हमें भी कायम रहने की ज़रूरत है और उस ईमान के बानी को थामने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह को लाने की ज़रूरत है। तब ही हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सा फल होगा और उस फल के वसीले से जो है हमारी ज़िंदगी जो है बढ़ेगी। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब देखें, उसकी 33 वर्ष में लिखा है,
मसीह यीशु ने कहा कि या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। सो हमें मसीह यीशु ने ये कहा है कि या तो फल को भी बुरा कहो या उसके दरख्त को भी बुरा कहो, और या अगर आप मसीह यीशु के फल हैं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हकीकी दरख्त है, जो हमारा निजात का बानी है, ये क्योंकि मसीह यीशु ने तमसील में बात की है। मसीह यीशु ने तमसीलों में बहुत सारे हवालाजात हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने तमसील में बात की है, और मसीह यीशु ने कहा था कि तुम्हारा फल कायम रहे, और दरख्त जो है हमारा, जो वो निजात का बानी, वो यीशु मसीह है, और हमें क्या करना है कि बहुत सा फल लाना है, तब ही हम उसके शागिर्द बन सकते हैं। अगर आज हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं और उसकी मोहब्बत में कायम रहना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर मसीह यीशु का दिया हुआ वो फल जो है कायम हो, क्योंकि मसीह यीशु जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने बहुत सारा फ्रूट जो है लोगों को दिया, कलीसिया को डिलीवर किया, और आज वो फल जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है जब हम उसकी ताबेदारी और उसकी वफ़ादारी करते हैं और उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं। सो खुदावंद जो हमें तौफीक दे ताकि हमारा उठना और बैठना जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो। हालेलुया। पौलुस रसूल ने बड़ी ही खूबसूरत टीचिंग दी है करंथस की कलीसिया के अंदर। हम देखते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे एरर्स थे, बहुत सारी ऐसी बातें थीं, तो भी वो सलाह के लिए और इंसान की रहनुमाई के लिए बहुत सारे गॉड प्रिंसिपल्स वहाँ असूल, रहनुमा असूल देता है, बहुत सारे खुदा के कलाम की बातों को हम पर ज़ाहिर करता है। और पौलुस रसूल की टीचिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल टीचिंग है जो खुदा ने पाक रूह की तहरीक से अपने बंदे को दी, ताकि आज जो कलीसिया है वो इन बातों को सीखे और इन बातों को सीख कर अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करे। और पौलुस रसूल जो है हमेशा इस दुनिया में रहते हुए इंसानों को यही बताते और यही सिखाते थे कि हमें खुदावंद की ख़ास तौर पर वफ़ादारी और ताबेदारी करनी है, और उस चोर को देखने की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आकर आपके अंदर जो ख़जाना है उसको चुरा लेता है, और हमें उस चोर की पहचान करने की ज़रूरत है। और यहाँ हम देखते हैं चौथा बाब, दूसरा करंथियों चौथा बाब, और उसकी हम चौथी आयत से देखते हैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उस के जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यस्सु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक़ में ये कहते हैं कि यस्सु की खातर तुम्हारे ग़ुलाम हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। और यहाँ पौलुस रसूल जो है एक ख़ास बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो एक बात हमारे सामने वाज़ह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन बेईमानों की, वो बेईमान जिनके अंदर ईमान नहीं होता, उनकी बात कर रहा है कि उनकी अक्लों को जो है इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह की जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यानी अबलीस जो है इस जहान का जो खुदा है वो इस तरीके से इंसान की आँखों को अंधा कर देता है, उनके ज़हनों दिमागों को माकूफ कर देता है कि वो मसीह यस्सु की असली सूरत, उसकी जलाली सूरत को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि अबलीस जो है वो नरानी फरिश्ता बनकर जो है इंसान की ज़िंदगी को जो है बगाड़ देता है, और इंसान की ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होकर बड़े बड़े काम करने की कोशिश करता है। क्योंकि खुदा ने कहा था कि इस जहान के खुदा ने हमारी आँखों को, हमारी अक्लों को बंद कर दिया हुआ है। और ये बात पौलुस रसूल भी बता रहे थे कि इस जहान के खुदा ने इंसान की आँखों को क्या है, बंद कर दिया हुआ है। लेकिन मसीह यस्सु की हमें क्या करना है? मसीह यस्सु की हमें खुल्म खुला मुनादी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुदावंद है, और अपने हक़ में वो ये कहता है कि मैं यस्सु मसीह की खातर तुम्हारा ग़ुलाम बना हूँ। ग़ुलाम से मुराद कि मैं तुम्हारा सपोर्टर बना हूँ, तुम्हारा मददगार बना हूँ, और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, ताकि तुम्हें खुदा के आइन कवानीन के मुताबिक सिखा सकूँ और बता सकूँ। और हम एक बात जानते हैं कि इस जहान का जो खुदा है
उसने नाफरमानी की है, उसने हुक्म अदूली की है, लोगों के जहनों को, दिमागों को ख़राब करने की कोशिश की है, बेरा रवी फैलाने की कोशिश की है और नफ़रत फैलाने की कोशिश की है और कापी और पेस्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो झूठ है और झूठा जो है वो बुत प्रस्ती की मानद है। और अगर आज हम देखते हैं कि मसीह यस्सु की ज़मीनी ज़िंदगी को, तो हम देखते हैं कि मसीह यस्सु को भी इब्लीस ने आजमाया और मसीह यस्सु को भी उसने चेक करने की कोशिश की और उसने ये कोशिश की कि किसी तरीके से मसीह यस्सु की आजमाइश की जाए। और हम अंजील जलील में से देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजील पैगाम उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि यस्सु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब संतलतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद की ग्लोरी, यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होता है और इब्लीस उससे छोड़कर चला जाता है और फरिश्ते आकर खिदमत करते हैं यीशु मसीह की, क्योंकि वह जलाली था और जलाल नूर से भरा हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ दुनिया का जो खुदावंद है, दुनिया का जो सरदार है, वो इब्लीस है। और उसने क्या किया कि उसने यीशु मसीह को भी एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और आजमाइश करने की कोशिश की और दुनिया की सारी संतलतें और शान व शौकत दिखाई, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि इब्लीस आज भी बहुत सारे लोगों को चेक करता है, बहुत सारी आजमाइशों में डालता है और बहुत सारे जाल बिछाता है ताकि किसी ना किसी तरीके से वो फंस जाए। लेकिन जब आप यीशु के लहू में कवर होते हैं, यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, यीशु मसीह के वसीले से अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इब्लीस का कोई दाव पेच नहीं चलता, बल्कि सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह का ज़ाहिर होता है। और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करते हैं और मसीह यीशु आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है जब बड़े बड़े काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक नई ताज़गी आ जाती है, एक नया रिवाइवल आ जाता है और आप यीशु के नाम में आगे बढ़ते हैं। और यही पैटर्न जो है मसीह यीशु हमें बताते और सिखाते हैं कि आज हम इस रूह ज़मीन पर रहते हुए भी अगर आज हम खुदावंद के हुक्मों पर, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे और मसीह यीशु ने जैसे बाप से मोहब्बत की, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम आसमानी बाप के सामने अपनी दरख्वास्तों को लेकर आए और यीशु मसीह के वसीले से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो खुदा का कलाम जो है बिल्कुल क्लियर बताता है कि हमें हर वक्त, हर लम्हा हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए, तब ही उसका जलाल जो है हम अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर कर सकते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए रखने में खड़े होते हैं, दुआ करते हैं और यीशु मसीह ने ये बातें कि कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुँची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वह तुझ वाहिद खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। यानी हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। और जो काम तूने मुझको करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो पाक है और हम खुदावंद यीशु मसीह के उस जलाली काम को देखते हैं, मसीह यीशु की उस जलाली शान को देखते हैं कि मसीह यीशु ने कहा कि वो घड़ी आ पहुंची है। हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो
कुदरत के साथ भरे हुए थे, जलाल के साथ भरे हुए थे। इख्तियार यीशु मसीह के पास था। अगर वो चाहते तो वो कभी भी जो है ज़मीनी तौर पर, क्योंकि मसीह यीशु कामिल इंसान भी थे, कामिल खुदा भी थे, और अगर वो चाहते तो वो इस मौत को अपनी ज़िंदगी से टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। आज हमारा भी हक है कि हम भी मसीह यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक चलें और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए यीशु मसीह के पास जाएं। और ऑलरेडी हम इसके ताल्लुक से सीख चुके हैं कि राह कर ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह है। और मसीह यीशु यहाँ कहते हैं कि अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैंने दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब इस हवाले को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको बुक ऑफ जेनेसिस में जाना पड़ेगा और उसका चैप्टर 1 और वर्स 26 पर स्टडी लेने की ज़रूरत है कि ये हवाला जो है हमें क्या बयान करता है। लेकिन खुदा का कलाम पहले से ही तहरीर किया गया और हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो हैं वो शुरू से ही बाप के साथ हैं, और बेटा इस दुनिया में इसलिए आया ताकि उसका जलाल ज़ाहिर हो। और यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ यीशु मसीह हैं, इकलौता बेटा है जिसके वसीले से हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, देख सकते हैं और यीशु मसीह की पैरवी में आगे बढ़ सकते हैं। और मसीह यीशु ने यहाँ स्टेटमेंट दी 10वीं आयत में, मसीह यीशु ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। और मसीह यीशु ने जो काम भी इस ज़मीन पर किए हैं वो सारा का सारा जलाल हम देखते हैं, उसकी शान देखते हैं, उसकी रहमत को देखते हैं, उसके फजल को देखते हैं कि मसीह यीशु ने जैसा कहा वैसा ही किया। सो हमें खुदावंद की तारीफ़ और उसकी तमजीद करने की ज़रूरत है और उसकी हम्द और तारीफ़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जलाल का बादशाह है और वह बादशाहों का बादशाह है और हमारा रब है, और हमारा हक है कि हम अपने रब से मांग सकते हैं इस इख्तियार के साथ कि उसने कहा कि अगर तुम मुझ में कायम हो तो मैं तुझ में कायम रहूँगा। आज मसीह यीशु के साथ अगर हम कायम रह सकते हैं तो फिर हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। सो हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है और उसके नाम से सब कुछ मांगना है, उसी के वसीले से मांगना है, क्योंकि वसीला सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और पौलुस रसूल ने कहा तीतस, क्योंकि मेरा हम सफ़र है और हम खिदमत है, उसने इस बात का ऐलान किया, इस बात का प्रचार किया कि खुदावंद का जलाल जो है, खुदावंद की जो ग्लोरी है वो हमारी ज़िंदगियों से तब ज़ाहिर होगी जब हमारा ताल्लुक़ जो है खुदावंद के साथ होगा, खुदावंद के साथ मज़बूत होगा और खुदावंद के साथ हम जुड़े रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं हवाला तो दूसरा करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, लिखा है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके ज़रिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। पौलुस रसूल ने कहा है कि अब हमारी ज़िंदगियों से जो है खुदा का जलाल ज़ाहिर हो सकता है। और आज अगर हम इस बात को जान सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं, तो फिर हम इस बात को मानने के लिए हमें ये कहने की ज़रूरत है कि आज हमारा अगर तल्लक अपने मालिक खुदावंद के साथ मजबूत है तो फिर हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल जो है ज़ाहिर होगा, और जलाल हमेशा उसका ज़ाहिर होता रहा है। और हम बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर भी देखते हैं, एंड टाइम के अंदर भी देखते हैं कि खुदावंद का जलाल, खुदावंद की ग्लोरी जो है वो ज़ाहिर होती है। और हम देखते हैं मुकाशवा की किताब उसका 4था बाब हम देखेंगे और उसकी 8वीं आयत से लिखा हुआ है खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में, और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और इन चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम के लिए आराम किए हुए ये कहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादिल मुतलक, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे, जो तख्त पर बैठा है अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहेगा। तो वो 24 बुज़ुर्ग उसके साथ जो तख्त पर बैठा है
गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल-आबाद ज़िंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वह तेरी ही मर्ज़ी से थी और पैदा हुई। हालेलुया। ये है ग्लोरी, ये है खुदा का जलाल, और ये है खुदावंद की मोहब्बत, ये है खुदा की प्यार जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर जो है मसीह यीशु ने हवाला दिया। और मसीह यीशु ने कहा कि बाप जो है मुझसे मोहब्बत करता था और मुझे अपने साथ उसने पेशतर से ही जो है जलाली बना दिया है। सो मसीह यीशु जो है वो जलाली हैं, और जलाल का बादशाह जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। अब हमें उसकी रोशनी बनना है, और हमारी जो ज़िंदगी है तब रोशन होगी जब उस ग्लोरी को हम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मसीह यीशु से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा काम है कि हमारा तल्लक ये है कि हम अगर मुनादी करना चाहते हैं, अगर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, या उसकी वफ़ादारी ताबेदारी में आना चाहते हैं, तो फिर हमें ईमान के साथ, दिलेरी के साथ खुदावंद के सामने आने की ज़रूरत है, और उस जलाली क़ुव्वत को महसूस करने की ज़रूरत है। और यही हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब, उसमें लिखा है, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई के साथ करेंगे। अब यहाँ पहली बात रूह के साथ और सच्चाई के साथ करने की बात की गई है, और लिखा है बल्कि अब ही है कि खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करें। अब रूह जो है वो हम खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर डाला है। अब उस रूह के ज़रिए खुदा का जलाल हमें ज़ाहिर करने की ज़रूरत है कि हमारी रूह जो है वो हर वक्त हर लम्हा शुक्रगुजारी के साथ भरी रहनी चाहिए। और दूसरी बात उसने कहा कि सच्चाई के साथ हमें उसकी ग्लोरी को बयान करने की ज़रूरत है, उसके जलाल को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। और बहुत दफ़ा हमारे बहन भाई ये अक्सर सवाल भी करते हैं, क्या फ़ानी इंसान जो है वो खुदा को जलाल दे सकता है? जबकि हम मुकाशवा की किताब के अंदर देखते हैं कि वो दिन रात जो है कदूस कदूस पुकारते हैं, और 24 बुज़ुर्गों के बारे में भी जिक्र मिलता है कि वो खुदावंद के जो फरिश्तगान हैं, जो लोग हैं, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और एक इंसान जो है जो गुनाहगार है, फ़ानी है, अब वो किस तरीके से खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकता है? एक मिसाल मैं दूंगा कि अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो मैं किसी को कह सकता हूँ कि भाई मुझे तू 10,000 रुपया दे, और वो मुझे जब 10,000 रुपया देगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमारा खुदावंद है वो जलाल से भरा हुआ है, और इतना उसके पास ग्लोरी, इतनी जलाल है कि उसे ज़रूरत नहीं है कि कोई फ़ानी इंसान जो है उसको वो, जिस तरह मैंने पैसों की बात की है, कि इस तरह उसको जलाल दे, या उस तरह उसको जलाल की ज़रूरत है, या मसीह यीशु की जो कुदरत है, या मसीह यीशु का जो इख्तियार है उसके इख्तियार में कमी आ गई है, या उसके जलाल के अंदर कमी आ गई है कि हम उसे जलाल दे सकें। ऐसा नहीं है। खुदा ने हमें ये बताया, हमें ये सिखाया है कि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे बदनों से उसका जलाल जो है ज़ाहिर होना चाहिए। और अहद अतीक और अहद जदीद की जितनी भी बाइबल स्टडी कम से कम मैंने की है, मैंने देखा है कि कहीं भी अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर मसीह यीशु ने नहीं कहा कि मुझे जलाल दिया जाए, या मसीह यीशु ने कहीं हुक्म दिया हो और कहा हो कि मुझे जलाल दो, मुझे जलाल दो, बल्कि मसीह यीशु ने भी यही कहा कि तुम्हारी ज़िंदगियों से जलाल ज़ाहिर हो। मसीह यीशु ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। और ये बात यशायाह ने भी आज से 7.5 साल पहले की कि खुदा ने इंसान को इसलिए खल्क किया ताकि उसकी हम्द और तारीफ़ और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत बयान की जाए। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी ताज़ीम करनी है, और उसके जलाल को, उसकी ग्लोरी को अपनी ज़िंदगियों से, अपने कामों से ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। सो खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमारी ज़हनों को, ख्यालों को पाक रूह की तहरीक से खोले, ताकि हम कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसके गवाह बने और उसकी शान को बयान करते रहें, और उसकी रहमतों और फजलों को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते रहें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु के नाम में आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।